हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है के सेट नंबर 14 को देखेंगे। ये सेट फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मोक्ष की चर्चा जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, जो गलत है। फ्रेंड्स, जो मोक्ष की चर्चा है वो सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है एवं शतपथ ब्राह्मण में जो कि मृत्यु की चर्चा मिलती है। बात की जाए फ्रेंड्स अगर पुनर्जन्म की अवधारणा की, तो बृहदारण्यक उपनिषद से जो है कि मिलती है पुनर्जन्म की अवधारणा। इस प्रकार जो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जो सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम है फ्रेंड्स, उसकी जानकारी जो है कि रानी नागरिका का नवाघाट अभिलेख से मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जो सतकर्णी प्रथम था वो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए है मांडी प्रधान सचिव होता था, जो सही है। इसके बाद है अवंती विदेशी होता था, ये भी सही है। इसके बाद है सिंहनाद जो है कि प्रधान सेनापति होता था, बिल्कुल सही है। कुंतल जो गज सेना का प्रधान होता था, फ्रेंड्स गलत है। कुंतल जो होता था वो अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा स्कंद गुप्त जो होता था वो गज सेना का प्रधान होता था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स, जो लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं वो वज्रदत्त हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड्स वो धनुष था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो फ्रेंड्स, जो मोहम्मद गोरी था उसका अंतिम विजय जो अभियान है वो खोखर जाति के विरुद्ध था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वो किस ईस्वी में किया था, तो 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ के जो शासक थे वो हमीर देव थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स रणथंभौर पर आक्रमण जो है कि 1301 ईस्वी में उगलू खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। इस युद्ध में फ्रेंड्स नुसरत खां मारा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी? तो फ्रेंड्स, जो अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती हैं वो मांडला गढ़टंगा की जो है कि शासिका थी। अगर बात किया जाए कि अकबर ने गढ़टंगा या गोडवान जो है कि का अभियान 1564 ईस्वी के आसपास में किया, 1564 ईस्वी में किया था आसफ खां के नेतृत्व में। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाथी प्रथा प्रचलित थी? तो फ्रेंड्स, जो दुबला हाथी प्रथा है इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र सूरत में प्रचलित थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था
कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा पवाना विद्रोह, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स बात की जाए पवाना विद्रोह की तो यह 1873 से 76 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स मूक नायक के जो संपादक हैं वो B.R. अम्बेडकर थे, मोहम्मद अली नहीं थे। दूसरा है लीडर के मदन मोहन मालवीय थे। बहिष्कृत भारत के भीमराव अम्बेडकर थे। काल जो कि परांजपे थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, मूक नायक। इसका होगा B.R. अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो फ्रेंड्स जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना है वो लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो फ्रेंड्स जो हिंद स्वराज है 1909 ईस्वी में लिखा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो फ्रेंड्स जो आज़ाद हिंद रेडियो है वो जर्मनी में शुरू किए थे सुभाष चंद्र बोस। पूछा जाए कब शुरू किए थे तो 1942 ईस्वी में किए थे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स जो 1852 ईस्वी में गठित इनाम आयोग था उसका मुख्य उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। इसकी जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो डलहौजी थे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दिया है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो फ्रेंड्स जो शिवालिक हिमालय है उसकी उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि ओलिगोसीन काल में जो है कि विलय की प्रक्रिया से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, मायोसीन काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो पांडव प्रपात है वो केन नदी पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स जो सबसे कम जल धारण क्षमता होती है वो बलुई दोमट मिट्टी की होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स जो वनस्पति का विकास है वो तापमान एवं नमी दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है फ्रेंड्स वो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राठी किस पशु की नस्ल है? तो फ्रेंड्स जो राठी है वो गाय की नस्ल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है वो ओडिशा है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि भारत में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम क्या होगा, तो सबसे अधिक ओडिशा, उसके बाद जो है कि झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश। अगर बात की जाए फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक सिंचित भंडार की, तो सर्वाधिक सिंचित भंडार जो कि में प्रथम स्थान होगा झारखंड का, दूसरा स्थान उड़ीसा का है, तीसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है और चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ग्रीन मफलर का संबंध है। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन मफलर है उसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स जो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य है
वो मेघालय है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इरूला जनजाति जो है कि निवास करती है। तो फ्रेंड्स जो इरूला जनजाति है वो तमिलनाडु में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झागोर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स जो झागोर है वो गोवा राज्य का लोक नृत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स जो इडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पर है, बिल्कुल सही है। शारदा परियोजना गोमती नदी पर है, भी सही है। नाथपा झाकरी परियोजना गोदावरी नदी, जो कि गलत है। जो नाफ्ता झाकरी परियोजना है फ्रेंड्स वो सतलज नदी पर है। इसके बाद है बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाफ्ता झाकरी परियोजना जो है कि गोदावरी नदी पे नहीं है, यह सतलज नदी पर है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, पायकारा प्रपात किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स जो पायकारा प्रपात है वो तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय जो कपास अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड्स वो नागपुर में अवस्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो फ्रेंड्स जो वर्तमान समय में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष है फ्रेंड्स वो पीटी उषा बनी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात सीतरांग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स जो सीतरांग है उसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स पुदुचेरी में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स जो वोत्सोक अभ्यास 2022 है वो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था जो कि रूस में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत का स्थान है। तो फ्रेंड्स जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 है उसमें भारत का स्थान चारवां है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपरटेक पहल है। तो जो दक्ष है फ्रेंड्स वह आरबीआई के द्वारा शुरू की गई एक नई सुपरटेक पहल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो जो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य है। तो जो शुक्र मिशन लॉन्च का लक्ष्य है फ्रेंड्स वह 2024 तक का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बद्री नारायण को। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि अंग्रेजी साहित्य में किसको मिला है तो अनुराधा राय को मिला है। किस के लिए मिला है तो फ्रेंड्स इनका जो उपन्यास है द ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है। बात किया जाए फ्रेंड्स संस्कृत की तो जनार्दन प्रसाद पांडे को मिला है। किसके लिए मिला है तो कविता जो है कि इनकी एक कविता है दीप दीपमाणिक्यम उसके लिए मिला है। इसके बाद बात किया जाए उर्दू में तो उर्दू
के लिए मिला है फ्रेंड्स अनीस अशफाक को। इनका उपन्यास है ख्वाब शराब, इसके लिए मिला है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। इसके बाद महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है, भी सही है। इसके बाद है सामाजिक न्याय दिवस। तो फ्रेंड्स जो सामाजिक न्याय दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व पर्यटक दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, भी सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है। तो फ्रेंड्स जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है वो ओडिशा को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल उपविजेता रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 है उसमें पुरुष एकल के विजेता स्टेफनोस सितसिपास हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं। तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल हिस्ट्री के लेखक फ्रेंड्स शेखर पाठक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो फ्रेंड्स जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन है वह इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया। तो फ्रेंड्स जो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो फ्रेंड्स जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है इसका, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 जो अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था। तो फ्रेंड्स जो भाग 7 है उसको 7वां संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब परिवर्तित किया गया। तो फ्रेंड्स पांडिचेरी का नाम है उसे पुदुचेरी 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो फ्रेंड्स इसकी जो चर्चा है वो 1955 के नागरिकता कानून में की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो फिर जो राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है वो है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, यह एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, ये भी सही है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये भी सही है। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। तो फिर जो मतभेद होने की स्थिति होती है वो प्रस्ताव गिर जाएगा इसके कारण, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स अध्यादेश का प्रख्यापन ये राष्ट्रपति की जो है कि शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना भी है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद है। तो फ्रेंड्स जो क्षेत्रीय परिषद है वह परामर्शदात्री इकाई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स जो परिसीमन आयोग है उसका अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है कि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेव का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स जो सेव का रंग लाल होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स जो मृदु ऊतक होते हैं उन्हें उनका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स जो जीका वायरस है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जो सूर्यमुखी है उसका वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनुअस है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है। तो फ्रेंड्स क्रेफिश जो है कि मोलस्का संघ का जीव नहीं है, बाकी घोघा, कटल फिश एवं डेविल फिश जो है कि मोलस्का संघ के जीव हैं, लेकिन क्रेफिश जो है कि मोलस्का संघ का जीव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स जब तापमान बढ़ता है तो उस समय पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स जो टेंडन की निर्माण है वो श्वेत तंतुमय ऊतक करती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का स्राव कहाँ से होती है। तो फ्रेंड्स जो जठर रस है उसका स्राव अमाशय से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है। तो फ्रेंड्स जो हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है वो मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो बीजों का अध्ययन है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो फ्रेंड्स जो ग्रेफाइट है यह एक मिश्रण नहीं है, बाकी इस्पात मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, कांच भी मिश्रण है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु ऋणाधन से प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फास्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का जो ज्यामितीय आकार होता है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका आकार पिरामिड के जैसा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो फ्रेंड्स जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक अम्लीय लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है।
तो फ्रेंड्स बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन द्रव प्रणोदक का उदाहरण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फ्लूओरस्पार किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड्स जो फ्लूओरस्पार है वह कैल्शियम धातु का एक अयस्क है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स जो फिनाइल होता है उसका क्रियात्मक समूह C6H5 होता है। एसिटाइल जो है कि COCH3 होता है। मार्केप्टन का SH होता है। एल्डिहाइड का फ्रेंड्स जो है कि क्रियात्मक समूह CHO होता है। कीटोन का जो है कि क्रियात्मक समूह CO होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेंजीन की खोज करता है। तो फ्रेंड्स जो बेंजीन है उसके खोजकर्ता फैराडे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लोबल साल्ट का फ्रेंड्स जो रासायनिक सूत्र है वो Na2SO4 × 10H2O होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्षेप गति का पथ होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रक्षेप गति है उसका पथ परवलयाकार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स जो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बलाघूर्ण कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है। तो फ्रेंड्स जो सूर्य से प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है वो निकलती है 3.86 × 10⁻26 जूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण है उसका कम घनत्व जो है कि उसके तेजी से बढ़ने का कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो फिर जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु पायल जो है का प्रयोग कहाँ होता है। तो फिर जो परमाणु पायल है उसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो फिर जो खगोलीय इकाई है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कास्मिक किरणें हैं। तो फिर जो कास्मिक किरणें हैं वो आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिर जो सीवी रमन है उन्हें प्रकाश प्रकीर्णन की कार्य खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में सीवी रमन को जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। तो फ्रेंड्स एक समान शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य हैं वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है। तो हाफ मैन कप का फ्रेंड्स जो संबंध है वो टेनिस से है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनसाइड ट्रेनिंग संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो इनसाइड ट्रेनिंग है वो शेयर बाजार से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत के योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो फ्रेंड्स भारत में योजना से संबंधित जो कि सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो एम विश्वेश्वरैया को जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स जो मुक्त व्यापार है उसका तात्पर्य है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स जो शंकर लाल गुरु का संबंध है वो कृषि विपणन से था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद मैथ के प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 96 का वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 97 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 99 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो भी बी होगा। एंड 100 और लास्ट प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो भी बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,